आसाम के आसामी भाइयों से कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। जमहूरियत में आओ और आसाम से बीजेपी को हराओ, आप निकालो इस नफरत को। क्या बात है कि जब से मोदी वजीर आजम बने उस वक्त से जिसका जिक्र अकबर ने किया कि हुजूमी तशद्दुद में मारा गया हमको, हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी ना तो सबसे पहले लिखा जाएगा कि मोदी वॉज रेस्पॉन्सिबल इन नॉट डिस्चार्जिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एज अ चीफ मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिम्ब ऑफ गुजराती मुस्लिम। जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी मिस्टर मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर लिखा जाएगा कि दिस वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द एनल्स ऑफ द ग्रेट नेशन लाइक इंडिया who in his prime ministership allowed this mass lynching to go on because of his active support। ये तुम इन लोगों की तारीफ कर रहे हो। तुम जब से वजीर आजम बने इन तमाम बदमाशों की, इन चोरों की, इन हैवानों की हिम्मतें बढ़ चुकी है। लोग बोलते अंग्रेजी में कि नहीं ये फ्रिंज है, याद रखो ये फ्रिंज नहीं है, ये असल खिलाड़ी है। अगर आज तेलंगाना में कोई हिम्मत नहीं करता, क्यों करता, कैसे करेगा, उसको मालूम कि यहाँ पर सियासी शऊर है, यहाँ पर एक हुकूमत है, एक चीफ मिनिस्टर है और मंजलिस उसका साथ दे रही है। आसाम में मेरे भाई 25% मुस्लिम अकलियत है और एक बेबसी का ये आलम, शर्म आनी चाहिए। वैसे तो हिंदुस्तानी हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए। आखिर कब आप उठेंगे? निकलो इस मोदी के इस माया जाल से, बचा लो हमारे मुल्क को। ये मुल्क मोदी से बड़ा है, याद रखो। आप जोड़ने के कायल नहीं है मिस्टर मोदी, आप तोड़ने के कायल। अफसोस का मुकाम मेरे भाई, ये वाकयात होते हैं और माशाल्लाह मीडिया में तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है मीडिया में। हम ही पुकार ले रहे। एक दीवाना हैदराबाद से पुकारता है, लोग पूछते कि पुकारा उन्हें हैदराबाद की शेरवानी। हाँ मैंने पुकारा, मैं इसलिए पुकारता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। और अगर शौकत अली की जगह अगर कोई राम नाम के शख्स को तुम मारते तो मैं इसी तरह बोलता उसके बारे में, मैं इसी तरह मजम्मत करता, क्योंकि किसी को भी मारने का हक किसी को इख्तियार नहीं है मेरे भाई। हिंदुस्तानी को कोई नहीं मार सकता, मुल्क में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कोर्ट है।